भाई मतलब चाइना में आजकल ट्रैवल ब्लॉगर्स आजकल जा रहे हैं, पहले नहीं जा रहे थे। पहले बिल्कुल सही। मैं भी पहली बार जब मैं वर्ल्ड ट्रैवल पे मतलब पहली बार इंडिया से बाहर गया था, तो मेरा पहला जो ट्रिप था वो बिजनेस के रिगार्डिंग था और मैं चाइना ही गया था। तो क्या वीज़ा की फॉर्मेलिटी आसानी से हो गई थी? यार मेरा पहली बार में ही पहला वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। अच्छा। लाइफ का, और वो चाइना का था। तो फिर जब तो नॉर्मली ऐसे ही टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे लगवाया था, तो फिर मैंने उसको बिज़नेस वीज़ा लगवाया था। मैंने अपनी कंपनी के पेपर्स दिए थे, तो मेरा लग गया था। बिकॉज उसमें यही दिखाया गया था कि मैं बिज़नेस पर्पज़ से जा रहा हूँ, ना कि घूमने। तो मेरे को हैंड टू हैंड मतलब मिल गया था, और मेरी टिकट्स हुई पड़ी थी ऑलरेडी पहले से ही, बट मैं उन्हीं टिकट्स पे ट्रैवल कर गया था क्योंकि मेरे को वीज़ा इतनी जल्दी आ गया था बिजनेस के नाम पे। बट उसी पीरियड में मेरा आ गया था। तो आप वहाँ पहुँचा, आपने वहाँ करी पार्टी? मैं बेसिकली गया था, पहले दिन ही मैं पहुंचा, तो यार जैसे थोड़ी बहुत नॉलेज लेके ही तो गया था, क्योंकि गया था किसी के साथ बिजनेस के उस पर गया था। वो भी पहली बार गए थे, मैं भी पहली बार गया था, दोनों ही पहली बार इंडिया से बाहर गए थे। वो मुझसे बड़े हैं बिजनेस में। तो क्या नाम है, हम पहुँचे, पहले दिन हमने अपना काम का एक्सप्लोर करा, ठीक है। उसके बाद रात को उन्होंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने। अब भाई मैं था छोटा, अराउंड 21-22 ईयर्स का था। मैंने कहा भाई टैक्सी करके यहाँ पे पता करते हैं नीचे की भाई। अच्छा, पहले मैंने सुना हुआ था वहाँ पे एक कामा क्लब था गुड़गांव में, मैंने सुना हुआ था कि यहाँ पे एक क्लब है और यहाँ पे सब लोग जाते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस वाले लोग जाते हैं वो अपनी पार्टी एंजॉय करने जाते हैं। तो भाई करने ही क्या था, ऊपर से होटल में नीचे उतरे, टैक्सी वाले को वहाँ पे समझ में कुछ आता नहीं है, ज़्यादा ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश। तो मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले दिन की एक्सपीरियंस ये बता देता हूँ, दोपहर में मेरे को भूख लग रही थी, मैं मैकडी पहुँच गया, और सबसे पहला वाला एक्सपीरियंस था मेरा वर्ल्ड में कि वहाँ पे मैं लाइन में लगा, मैंने सोचा यार कुछ तो खा लूँ। आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं एगिटेरियन भी नहीं हूँ, तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन। भाई अब मैंने सोचा कि भाई मैं क्या बोलूँ इसको, अब उसे तो इंग्लिश भी समझ में ना है, उसे कुछ समझ में ना है। बट मेरे लिए किस्मत कह लो, मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, उसने कहा मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ, उसे इंग्लिश आती थी समझ में। और वहाँ पे बहुत रेयर होता है कि आप कोई इंग्लिश जानता हो, और मेरी किस्मत थी। बट अच्छा वहाँ पे सबसे पहली बात, जब आप कुछ खाते नहीं हो तो वहाँ पे तो मीट भी उनके लिए तो वेज ही है ना यार, तो नो मीट, नो एग, नो एनीथिंग। तो अब मैंने उसको ऐसे ट्रांसलेट करके मैंने उस लड़की से कहा कि भाई मेरे को ये बोल दो। तो भाई मेरे पास बर्गर आता है जो मैंने ऑर्डर करा था, और साथ में मैंने करी थी कोल्ड कॉफ़ी। भाई हमें तो खाते ही यहाँ पे ये थे ना, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो वहाँ पे भी वही खा रहे थे। फ्रेंच फ्राइज वहाँ मिलते नहीं है, हमने अपना ऑर्डर कर दिया, पता नहीं कितने डॉलर का ऑर्डर था, मुझे अब याद नहीं है। मैं अपना लेके बाहर आया, जो मेरे साथ थे उन्होंने और मैंने जैसे ही बर्गर खोला, भाई मज़ा ही आ गया उस बर्गर को देख के। उसके अंदर एक गोभी का पत्ता लगा हुआ था, बस तो भाई ना सॉस लगी ना कुछ नहीं भाई, उसने बर्गर दिया, काट पाव दे दिया, पाव चिली सॉस, उसने कुछ नहीं डाला, उसने वो पत्ता दे दिया मेरे को कि भाई हमारे पास यही है। अच्छा। फिर जब मैंने कहा चल भाई ये तो मैं नहीं खा सकता, भूख तो बड़ी तेज लग रही थी, दोपहर के 4 बज गए थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब यार कोल्ड कॉफ़ी के लिए मैंने जैसे ही मुंह में मैंने सिप लिया, तो भाई वो थी ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी। भाई ये मेरे साथ भी हुआ है, चाइना एयरपोर्ट भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे ही का ऐसे ही रखा, मुझे नहीं पता। हाँ। भाई तब ब्लैक कॉफी का टेस्ट भी नहीं डेवलप हुआ था। आप ये समझो ना, कोई अब तो हम ब्लैक कॉफी और सब चीजें पी लेते हैं। 2014 में हाँ। मैं 2012 की अराउंड की बात कर रहा हूँ आपको यार, 2012 की बात मेरे साथ हुआ 2019-20 में। मैंने भी वहाँ भाई एयरपोर्ट पे लेओवर था मेरा, चाइना एयरपोर्ट पे, मैंने भी यही बोला कोल्ड कॉफी। अब हमें क्या पता वो मिल्क डालेंगे ही नहीं, उसमें बर्फ और ब्लैक कॉफी, और तब पहली बार ब्लैक कॉफी पी थी भाई मैंने। उसके सामने मैंने ना पी, मेरे को बहुत गंदी लगी, मैंने उससे कहा मिल्क जैसे भी समझ में आया। उसने वो क्रीमर आता है ना छोटा पैकेट, वो दे दिया। अब वो मैंने डाला, वो इतने बड़े गिलास में साले का कुछ असर ही नहीं। मैंने वो डाल के पिया, वो साला और जहर। मैंने वो पूरे उसके सामने फेंकी, वो भी देख रही मेरी शक्ल मुंह पे ही मारनी चाहिए थी कॉफी, पैकेट अपनी कॉफी साथ। सेम मेरे साथ वही चीज़ हो गई। फिर उसके बाद रात को भाई वहाँ पे क्या था, एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया, बढ़िया। इंडियन वहाँ आसानी से मिल जाता है? नहीं, इंडियन मिलता है बट बहुत ही, देखो यार हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं और मेरे सामने जो मेरे साथ गए थे सेम प्योर वेजिटेरियन। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई हल्दीराम का हम फूड लेके गए थे, कैरी करके लेके गए थे, क्योंकि हमें पता था हमें ना सिटी चेंज करनी है। हमें पता था गोंजाऊ में और गोंजाऊ के आसपास तो रेस्टोरेंट्स हैं, बट हमें जहाँ आगे ट्रैवल करना था डोमेस्टिक, वहाँ हमें साफ पता था कि वहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है और उसके आगे भी हमें जाना है। तो हमारा ट्रैवल इतना ज़्यादा था कि 6-6 घंटे की हमारी कार की ड्राइविंग थी, हमें पता था हमें खाना नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने वो फूड बचा के रखा हुआ था। उसके बाद उसके लिए भी हमारे साथ बाद में दिक्कत आई, वो भी बताऊँगा। अब आ जाते हैं हम रात की वाली बात पे। तो हम क्लब, मेरे को पता था वहाँ पे कामा क्लब है, मैं पहुँच गया भाई। वहाँ पे
एंट्री चार्ज था कुछ? नहीं, एंट्री चार्ज नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से मैं फॉरनर ही हूँ यार, तो कोई एंट्री चार्ज नहीं था। इंडियंस तो आई थिंक मैंने पहले दिन, मैं 3 दिन या 4 दिन गोंजाऊ में मैं रेगुलर उसी क्लब में गया, क्योंकि यार इतना कुछ पता भी नहीं था। ये स्टेट कौन सी थी? बीजिंग थी कौन सी? नहीं, गोंजाऊ। गोंजाऊ ही स्टेट है वहाँ हाँ, पे? गोंजाऊ इसकी। ओके। तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड से हूँ। इलेक्ट्रिकल्स में ना गोंजाऊ बेसिकली फेमस है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गोंजाऊ में मिलती हैं। चाइनीज़ फ़ोन वोन मिलते हैं वहाँ? चाइनीज़ फ़ोन तो देखो बहुत जगह मिलते हैं, वहाँ पे भी मिलते हैं, बट वहाँ पे क्या है, वहाँ की वही लैंग्वेज और वही चीज़, वो बार्ड। और उस टाइम जैसे अगर आपको याद हो 2012 वगैरह में LEDs का भी बहुत वो होता था, जब हम थाईलैंड से लेके आए, तो क्योंकि मैं उस टाइम मैं वहाँ से चाइना के बाद, मैं 15 दिन चाइना था, 15 दिन चाइना के बाद मैं 4 दिन वहीं से थाईलैंड भी चला गया था। अच्छा। वो मेरा पहला ट्रिप थाईलैंड का। थाईलैंड में तो बाद में चलेंगे, पहले यही बताओ। हाँ, पहले हम यहीं से, तो मैं 4 दिन रेगुलर, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी यार, तो मैं वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता था। आप किससे क्या बोलोगे? टैक्सी वाले को आप ट्रांसलेट, आप अपने फ़ोन पे ट्रांसलेट करके बता रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, या फिर हम कहीं पे भी जाते थे, हम बिजनेस कार्ड्स रखते थे सबके, तो वो दिखाते थे, तब वो हमें वहाँ पे ले जाता था। बट टेक्नोलॉजी, मैं आज के 2012 की बात कहूँगा, आज भी मेरे को नहीं लगता हमारी इंडिया में वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उनके पास गाड़ी के अंदर, जो सॉफ्टवेयर जो उनकी में लगे हुए थे, जो हम गूगल जो उनका देखते थे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज भी हम 2025 में एंटर कर गए हैं भाई, हमारी गाड़ी में वो गूगल मैप्स आज भी नहीं है जो उस टाइम की बात बता रहा हूँ। उसके क्या बाद था उनकी गाड़ी में चाइना में? भाई आज एक बात बताओ, आप हम रोड्स पे जाते हैं, आज वो हमें पता चलता है कि भाई ठीक है, हमें इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है। कई बार क्या होता है, हमारी वो चीज़ ऐसे दिखा रही होती है, वो एक ही रोड दिखा देती है, उधर फ्लाईओवर भी चढ़ रहा होता है, उधर वो भी चल रहा होता है, मार्किंग करती है। कार में भी देखा होगा, आपने हमारा गूगल भी देखा होगा भाई, प्रॉपर बताती है। 4 रोड में ना सीधे बीच में से आएगा कि इस वाली रोड पे निकलना है। अच्छा। वो 4 रोड पूरी दिखा देगी वो, प्रॉपर पार्टीशन है मतलब रोड पूरा। और वो मैं आपको बता रहा हूँ 2012 में जब मेरी पहली जर्नी थी, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप क्लब में घुसे? मैं क्लब में आया तो भाई मेरे हिसाब से इंडियन में उस दिन, तो पहले दिन तो मैंने अपने आप को ही देखा, कोई इंडियन दिखाई नहीं मुझे। बट वहाँ पे चाइनीज़ क्राउड कम ही था उस क्लब के अंदर, वहाँ सारे मिक्स थे, सारे मतलब मैं आप कंट्रीज़ की बात करूँगा तो रशिया से लेके हर चीज़, मतलब हर देश के लोग थे वहाँ पे। भाई मैं जैसे 4 दिन तक उस क्लब में गया हूँ, तो मैंने मेड इन इंडिया गाना जरूर उनके वो सुना। मेड इन इंडिया, वो जो अलीशा चिनोय का है, ये गाना रोज चलता था वहाँ पे, क्या बात कर रहे डेली हो? चलता था वहाँ पे। और चाइनीज नाच रहे हैं इस पे। चाइनीज़ क्या, सभी नाच रहे हैं उस पर, खाली चाइनीज़ नहीं नाच रहे, जितना भी है सब। ये तो वो वाली बात हो गई जो रशिया में जिम्मी जिम्मी पसंद है लोगों को, अब जैसे थाईलैंड में यार, और ये तो नाचने वाला गाना भी नहीं है, उनको बस यही करना है ना, मेड इन इंडिया। और चाइनीज लोग पार्टी करते दबादब शराब यार वराब। चाइनीज़ लोग ना सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर। उनके मुंह से सिगरेट, मतलब आपको लिटरली बता देता हूँ, मैंने जिनके साथ मैं बिजनेस करता था चाइना में, शायद यहाँ पे होता है कि हम सुनते हैं कि यार ये पूरे दिन में 1 डिब्बी फूकता है, वो 4 डिब्बी फूकते हैं भाई, मोस्टली सारे वहाँ। मोस्टली सारे। यंग लोग भी, चलो जो बिजनेस मतलब यंग लोग भी क्लब्स में आपने देखा कि दबा हर। चेन स्मोकर्स। अच्छा जी। शराब कम, सिगरेट तो मुंह से हटेगी नहीं। और शराब का रेट क्या था क्लब में वैसे चाइना में, उधर जिस क्लब में गए थे? यार आई थिंक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था वो, अच्छा। वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। बता दो फिर भी, क्या पता आप यार याद नहीं, वो बात भी तो 10 साल पहले की मैं कर आपको रहे आज 10 साल भी क्या ज़्यादा ही हो गए यार, तो आई थिंक 200-250 रुपये का कुछ होगा। मैंने तो भाई देखो, मैं तब भी नहीं पीता था, मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली, पॉपकॉर्न्स देते थे वो खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है जब कुछ है ही नहीं, पॉपकॉर्न्स लेते थे, पॉपकॉर्न खाई, अपना थोड़ी देर एंजॉय करा, अपना आ गया। तो यही मैंने 3-4 दिन और वहाँ पे। क्या रिएक्ट रहता था उनका ऐसे इंडियन को देख के, कुछ ऐसा? क्या रिएक्ट रहता था उनका रिएक्ट? नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता था उनका, कोई ऐसा कुछ नहीं था भाई। और चाइना में कहाँ कहाँ घूमे आप, कुछ बताओ? चाइना में यार अगर मैं देखूँ तो मैं बिजनेस पर्पज से ही मैं इधर उधर, मैंने डोमेस्टिक उनकी जो ट्रैवल करे हूँ उसमें आपको इसलिए वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सारी जो जगह है ना वो वर्क रिलेटेड ही है। तो वहाँ पे गोंजाऊ के अलावा मैंने कहीं पार्टी नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को दिखा भी नहीं कुछ ऐसा। पर आपको दिल्ली में पार्टी करने के बाद वहाँ की पार्टी अलग लगी, मजा आया क्या? नहीं, मैं चाइना के लिए तो नहीं बोलूँगा, बेकार, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड है ही नहीं यार, मतलब इतना कुछ नहीं है। वहाँ के लोग ना बिजनेस माइंडेड है, वो अगर आपके साथ बैठ के दारू पी रहे हैं ना, तो वो 1-1.5 घंटे के बाद फिर वो आपसे काम की ही बात कर रहे हैं। और वहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी ने ड्राइव करनी है, वो आप उसे कितना ही फोर्स कर लेना, आपके साथ अगर कोई बैठा है और वो खुद गाड़ी ड्राइव करके आया है और उसे दारू पीने का मन भी कर रहा है, वो नहीं पिएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा वहाँ पे। मेरे साथ जो बिज़नेस वाले लोग थे वो आपके साथ, आपको लेके गए हैं, चलो जी हम आपके साथ कैफ़े चलते हैं, कहीं पे चलते हैं,
वो नहीं पिएंगे अगर उसे ड्राइव कर। अच्छी चीज है तो। नियम कानून के पक्के हैं मतलब। बिल्कुल। और किसी लड़की से इंटरेक्शन नहीं हुई आपकी वहाँ पे, वैसे मतलब उस वे में नहीं कि अबे पटा वहाँ लिया? इंग्लिश ही नहीं आती हाँ लोगों यार, को। चाइनीज से तो वैसे कोशिश ही करी हो आप? नहीं चाइनीज से तो वैसे ही मतलब नहीं। और ठीक है, थोड़ा हम लोग बैठे हुए थे तो ऐसा कुछ नहीं। किसी प्रकार का स्कैम देखा हो आपने या आपके? चाइना में भाई कोई स्कैम नहीं देखा मैंने, उस टाइम तो कोई नहीं देखा। आज तो कहते हैं चाइनीज स्कैम्स होते हैं, बट उस टाइम तो मैं आपको सच बताऊं, मैं 2 बार ही गया हूँ, बट दोनों बार में उस टाइम तो मेरे को ये ही पता था कि यहाँ पे तो अगर, क्योंकि पहली कंट्री थी कि अगर टैक्सी में कुछ छूट भी जाए, जैसे अब तो बहुत कंट्रीज़ के लिए होता है कि भाई छूट भी जाए तो आपको हैंड टू हैंड वापस मिल जाएगा, तो वो चाइना के बारे में।